ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। स्लो। प्रकृति पुरुष और चेतना, श्लोक संख्या 20। प्रकृतिम पुरुषम च एव विदया अनादि उभावदि विकारांश गुणांचैव विधि प्रकृति संभवान प्रकृतिं पुरुषं चैव विदय अनादि उभावदि विकारांश गुणांचैव विधि प्रकृति संभवान प्रकृतिं पुरुषं चैव विदय अनादि उभावदि विकारांश गुणांचैव विधि प्रकृति संभवान प्रकृतिं पुरुषं चैव विदय अनादि उभावदि विकारांश गुणांचैव विधि प्रकृति संभवान माताएं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा प्रकृति भौतिक प्रकृति को, पुरुषम जीव को, च भी एव निश्चयी विधि जानो अनादि आदि रहित उभो दोनों अपि भी विकारान विकारों को, च भी गुणान प्रकृति के 3 गुण, च भी एव निश्चय ही विधि जानो प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवान उत्पन्न। अनुवाद, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तात्पर्य, इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर अर्थात क्षेत्रज्ञ, शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है, वह ज्ञाता है। इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह ये समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं।
जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों नित्य है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के पहले से विद्यमान है। ये भौतिक अभिव्यक्ति में प्रकृति परमेश्वर की शक्ति से है, उसी प्रकार जीव भी, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व विद्यमान है। प्रकृति जो महाविष्णु में लीन हो गई है, जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो महत्त्व द्वारा प्रकट होती है। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं। चूँकि वे बद्ध जीव है, अतः परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने के लिए और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी के लिए अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसे कैसा हुआ और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट है वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से ये निश्चित समझना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न जो विकार है वो प्रकृति की उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे शेष शून्यवादी पास्यादे सदानि रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 20 से 26 भगवान प्रकृति और पुरुष का संबंध बताएंगे। पुरुष मैंने बताया इस श्लोक के अनुसार 2 पुरुष है, आत्मा और परमात्मा। इन तीनों का आपस में क्या संबंध है और विशेष करके जीव और प्रकृति का संबंध क्या है, कितने समय से है और इस संबंध का परिणाम क्या आता है। अगर हम प्रकृति से संबंध रखते हैं तो क्या परिणाम आता है और संबंध नहीं रखते हैं तो क्या परिणाम आता है। ये भगवान कृष्ण ये 7 श्लोकों में समझाएंगे 20 से 26 तक। इस श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं कि जीव और प्रकृति का संबंध अनादिकाल से है। हम लोग या आप लोग या इस जगत में जितने भी जीव हैं या यूँ को अनंत मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी जो महाविष्णु के रोम रोम से निकलने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांडों में रहने वाले जीव है वो प्रकृति के संपर्क में कब आए उसकी कोई तिथि नहीं है शास्त्रों में। अनादि का यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग किया है, अनादि काल से, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कितने समय से हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। तो कोई प्रश्न करें कि मैं थोड़ा पीएचडी करूं कि मैं इस भौतिक जगत में कब आया, तो प्रभुपाद जी इस विचार पर जो ऐसे विचार करने वाले लोग थे, प्रभुपाद जी उनको मूर्ख कहते थे। और प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जब हम किसी को प्रचार करते हैं, बोला नहीं पहले हमको बताओ कि मैं बद्ध कैसे हुआ। कोई ऐसे सवाल करता है कब हुआ, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है इसका कोई महत्व नहीं है कि जीव इस प्रकृति के संपर्क में कैसे आया, कब आया, इसका जानने का कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? तो प्रभुपाद जी उसके उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है, दूसरा व्यक्ति रस्सी डाल रहा है,
वो बोला पहले मुझे ये बताओ मैं कैसे गिरा, कब गिरा, फिर रस्सी पकड़ूंगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? मूर्खता। अनादिकाल से हम लोग, लेकिन कौन जानते हैं? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कौन जानते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, किंतु भगवान कृष्ण जानते हैं कि हम कैसे आए, कब आए और कैसी परिस्थिति में हमने पलटा मार के भौतिक जगत में आए। भगवान जानते हैं, जीव नहीं जानता है, क्योंकि जीव बहुत तुच्छ और क्षुद्र चेतना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो है, बाहर कैसे निकला वो सोचता है। तो कोई बोलेगा ठीक है, लेकिन बाहर निकलना अच्छी बात है, लेकिन मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि दूसरी बार फिर से न गिर जाऊँ, इसलिए जानना चाहता हूँ पहले मुझे बता दो कि कैसे गिरा मैं और कब गिरा। तो ये भी मूर्खता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और बाहर निकलने की प्रोसेस में जाएंगे तो ये भी जान लेंगे कि कैसे गिरे, उनके साथ हो जाएगा। अलग बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले तुम रस्सी पकड़ लो। क्या पकड़ लो? हाँ, ये बुद्धिमता है, प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट बताता है ये 13वां अध्याय क्या समझाता है हमको। तो 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और शरीर कार्य क्षेत्र है उसको समझाता है, और आत्मा भोक्ता है, गौण भोक्ता पुरुष, परमात्मा प्रधान भोक्ता पुरुष है, ये समझाता है। प्रभुपाद जी दूसरा बोलते हैं कि भौतिक प्रकृति और जीव में दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में समानता ये है कि दोनों अनादि है। भगवत गीता के 5 विषय जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। 4 शाश्वत है, 1 नाशवान है। बताइए कौन? प्रकृति, कर्म। तो प्रकृति तो हम बोलते हैं प्रलय होता है तो नाश नहीं होती, तो उसको नाशवान कैसे नहीं कहेंगे? यहाँ प्रकृति को प्रकृति में पुरुषम चेत विधि अनादि, दोनों अनादि का है, दोनों पुरुष अनादि है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये यहाँ पर जिसमें वर्णन हुआ तीनों अनादि है। तो प्रकृति तो नाश होता है, उसको अनादि कैसे कहते हैं? कौन जवाब देगा इसको? महातत्व में चली जाती है। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि प्रकृति महातत्व में सूक्ष्म फॉर्म में रहती है। सभी जो 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वो 24 से 24 तत्व महाविष्णु में लीन होते हैं, और उसी समय आत्मा भी लीन होते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य दोनों लीन होते हैं, और अनंत काल तक हम महाविष्णु के शरीर में रहते हैं, अनंत काल तक। और जब जरूरत पड़ती है तो प्रकट करते हैं। कौन? भगवान। तो ये प्रकृति और उसमें समझ रहा है, लेकिन फिर भी प्रकृति और पुरुष मतलब आत्मा पुरुष दो में डिफरेंस बताया है। दोनों अनादर है, ये सिमिलिटी है, समानता है, लेकिन फिर भी दिखते है कि प्रकृति के अंदर विकार आता है। क्या आता है? आत्मा के अंदर विकार नहीं आता है, लेकिन यहां लिखा विकार। हाँ, विकारास्य गुणांसे व विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति अंदर क्या विकार आता है? सर्जन होती है, आत्मा का सर्जन नहीं होता है, स्थिर रहती है और नाश होती है, आत्मा का नाश नहीं होता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि ये जो विकार और गुण, भौतिक गुण, ये दोनों किसके स्वभाव है? प्रकृति संभवान। क्या शब्द का प्रयोग किया है? जो हमारे अंदर अभी विकार दिखते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, हमारा विकृत स्वभाव, पॉलिटिक्स, कुठा कंठुटा स्वभाव, ये सब विकार प्रकृति के कारण है। आत्मा का अपना स्वरूप भी, उसका स्वभाव भी इतना सौम्य, इतना नम्र, इतनी मीठीली सुरीली आवाज़ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम सुनते हैं कि जब भगवान के पार्षद किसी को लेने आते हैं, ध्रुव महाराज को लेने आए, इतनी मीठी आवाज़ में बोले, हाँ, इतनी नम्रता के साथ उन्होंने अपना परिचय दिया, हम देखते हैं। तो वो ओरिजिनल स्वभाव है हमारा, जीव रे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। अभी जो हमारा कठोर स्वभाव, ये सभी किसके कारण है? प्रकृति के कारण। ये सब जो हमारा स्वभाव दिख रहा है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अभी हम लोगों से डीलिंग करते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं,
तो वो स्वभाव जो अभी हमारा दिखता है वो प्रकृति संभवान, हमारे अंदर विकार, विकार मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोभ, मत्सर इत्यादि, ये विकार है, बुरा स्वभाव इत्यादि। और गुणांश, गुणा मीन्स भौतिक गुण, इवन अच्छा बुरा, भौतिक जगत में अच्छा बुरा दोनों गुण भी बुरे हैं। आध्यात्मिक स्वभाव के जो अच्छे गुण हैं वो दिव्य बताया है शास्त्रों के अंदर। तो ये बताया है कि प्रकृति के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है, प्रकृति कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती है। मतलब आप, मैं सिंपल बता देता हूँ, मतलब आप अपने गांव में से यहाँ आए होंगे, 20-25 साल के बाद गांव जाएंगे तो गांव पूरा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मैं राजस्थान जाता हूँ तो मैं डिफरेंट देखता हूँ, वो पहाड़ कट जाते हैं, रेतीला टीला समतल हो जाता है। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर बहुत रेतीला टीला था, वो टीला धीरे धीरे हवा के कारण भर रहा है और समतल हो रहा है, बहुत चेंजेस आ गया। तो मैं सोच रहा था कि भाई 20-25 सालों के अंदर प्रकृति का इतना चेंज आता है, तो 100 साल के बाद हमारे दूसरे जन्म के और तीसरे जन्म के बाद प्रकृति कितना चेंज आएगा, तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। लेकिन आत्मा के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। भगवान ने भगवद गीता में बताया दूसरे अध्याय में, आत्मा के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं आता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक के तात्पर्य में तीसरा पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी कि ये जो आत्मा है ये भौतिक प्रकृति में फॉल डाउन कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ है। तो प्रभुपाद जी बोला विद्रोही स्वभाव के कारण। क्या शब्द लिखा है, इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर चूंकि हाँ, अतः परमेश्वर की सेवा करने विमुख इस तरह उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया जाता है, लेकिन विद्रोही स्वभाव के कारण। विद्रोही स्वभाव सेंस मतलब हमने भगवान की सेवा का बहिष्कार किया। क्या किया, हाँ, इसी कारण हम लोग भौतिक जगत के अंदर हैं। ये हमारा कारण है यहाँ पर एक्चुअली ऐसे। और प्रभुपाद जी बताते हैं आगे, ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण हम सतत संघर्ष कर रहे हैं। हमारा जो संघर्ष है ये भौतिक प्रकृति में रहने के कारण है। प्रभुपाद जी में ये प्रभुपाद जी ने बताया सतत संघर्ष चलता है अनादिकाल से, जब तक भौतिक जगत में है तब तक हमारा संघर्ष चलता है जीव का। प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों में भगवान का वचन कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं, हम प्रकृति का आकृष्ट क्यों हुए, भोगना चाहते थे, भोगता बनना चाहते हैं, जो आकृष्ट है वे कठिन संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग कठिन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन श्लोकों से, वर्णों से ये समझ लेना है कि प्रकृति के तीन, भगवान ये समझाते हैं प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न जो स्वभाव इत्यादि है वो हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, ये प्रकृति का देन है। और ये शरीर धारण करने के कारण है। क्या करने के कारण है, ये सभी हमारे अंदर जो बुरा और स्वभाव उत्पन्न हुआ वो इसके कारण। इस श्लोक में भगवान समझा रहे कि हमारा सुख और दुख का कारण हम अपने आप को प्रकृति की पैदाश समझने के कारण होता है। जब हम अपने आप को प्रकृति की पैदाश समझते हैं, प्रकृति की पैदाश से हम समझते हैं कि हम जड़ पदार्थ हैं। जैसे हमारी पहचान शरीर के साथ करते हैं तो तुरंत क्या आता है, सुख दुख। जैसे इसको कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य परिणामों की हेतु कही जाती है। जीव पुरुष इस संसार में विधि सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इसमें 2 पैराग्राफ है, मतलब 2 पॉइंट है इस श्लोक के अंदर। पहला पॉइंट ये कहना चाहता है कोई भी कारण और परिणाम होता है तो उसको कहा है प्रकृति। और जीव जो है सुख दुख का अनुभव करता है, सुख दुख का कारण माना जाता है ये शरीर धारण करने के कारण। अगर हमें शरीर ग्रहण नहीं करेंगे तो सुख दुख का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो सुख दुख के कारण पुरुष का है इसमें। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तुम हेतु उच्यते। पुरुष मीन्स आत्मा। आत्मा ने ये शरीर ग्रहण किया है इसलिए वो सुख दुख का क्या करता है, अनुभव करता है, बाकी नहीं कर सकता है। आत्मा अगर अपने स्वरूप में रहता है, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास है, इस स्वरूप में रहता है तो वो सुख दुख का अनुभव नहीं करेगा, खाली सुख का, दिव्य सुख का अनुभव करेगा। लेकिन शरीर ग्रहण किया है आत्मा ने
पुरुष, इसलिए वो सुख दुखानाम भोक्ते हेतु उच्यते। प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक जगत में अलग अलग इंद्रियां हैं जीवों की और अलग अलग शरीर है, वेराइटीज ऑफ इंद्रियां हैं। किसी की आँख छोटी है, किसी बड़ी है, किसी का नाक बड़ा, किसी का ये वो, वेराइटीज ऑफ सेंसेस है। कुत्ते के शरीर में इंद्रियां होती है, लेकिन मनुष्य के शरीर से डिफरेंस होती है, अलग होती है, पता है। तो ये क्यों, क्या जरूरत हुई इसको बनाने की? प्रकृति के कारण। लेकिन भौतिक प्रकृति अपने आप में ये इसको मैनिफेस्ट नहीं करेगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके कारण कौन है? आत्मा। आत्मा ने ऐसी इच्छा किया, भगवान ने इस इच्छा को सैंक्शन किया और प्रकृति को आज्ञा दिया कि जीव अलग अलग तरीके से भोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए तुम वेराइटीज ऑफ सेंसेस और वेराइटीज ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब इंद्रिय विषय और इंद्रियों को बना। तो प्रकृति अलग अलग प्रकार की इंद्रियों और इंद्रिय विषयों का सर्जन कर रही है। ये प्रभुपाद जी बोले। तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने 84 लाख योनियों के बारे में। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। 84 लाख जीवों को अलग अलग शरीर के अंदर अलग अलग इंद्रिय और इंद्रिय भोग बनाया जाता है जीवों की इच्छा के कारण। आगे बताएंगे प्रभुपाद जी। ऐसे एक पॉइंट ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और हर शरीर का अलग अलग सुख और दुख का अनुभव होता है, हर शरीर के अंदर अलग अलग। सारांश ये है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे सुख दुख का कारण कौन है? ये शरीर है, आत्मा नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य आत्मा इसका कारण नहीं है। आत्मा ने इच्छा किया है, वो बात बराबर है, लेकिन अभी हमको प्रत्यक्ष जो सुख दुख अनुभव होता है वो शरीर के कारण होता है। ये शिला प्रभुपाद जी ने बताया। और जीव ने इस भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमा कर इसको भोग करना चाह, इसलिए भगवान ने हमको ये मौका दिया। एक प्रभुपाद जी ने ये बताया। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं, 21वें श्लोक के तात्पर्य में, कि भौतिक जगत ये संघर्ष है और शरीर ये रेसिडेंशियल क्वार्टर है, इसमें हम रह के संघर्ष करते हैं। प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं एक्चुअली ऐसे। और संघर्ष में क्या होता है? दो चीज़ होती है। जब हम संघर्ष करते हैं तो सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। ओके, हम इस शरीर के माध्यम से हर जीव हम नहीं, हर जीव संघर्ष कर रहे हैं और शरीर के माध्यम से आनंद प्राप्त करने से। अभी मैं देख रहा था, दो चिपिकली लड़ रही थी यहाँ पर, फाट 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 दौड़ी ऐसे, उसको वहाँ से बताया उसको, तो बोला भाई उसको भी संघर्ष है कि ये मेरा स्थान है, यहाँ तू नहीं आ सकती। रियली वो कुत्तों का होता है ना, एक अपना जॉन होता है, तो उस जॉन में कुत्ते चले जाते हैं, दूसरे एंट्री नहीं देते उसको। हमारे एक भक्त आते थे, वो कुत्ते रखते थे, मैं कुत्ता नहीं रखना है, तो उनको छोड़ गया है, तो बहुत सारे कुत्तों ने काट दिया और दौड़ता हुआ वापस घर आ गया। तो फिर मैं बोला निकाल, नहीं निकाला। क्यों? बोला ये कुत्तों का भी अपना जॉन होता है और वो उसको काट लेते हैं, तो कहाँ छोड़े हैं ऐसे। मैं बोला हमारे खेत में पीछे बहुत खुला मैदान है, उधर मंदिर में बहुत बड़ा जॉन है, वहाँ कोई कुत्ता नहीं है। ऐसे ऐसे हाँ ऐसे होता है। भिखारियों का भी अपना जॉन होता है, पता है? ये प्लेटफॉर्म पे मैं ही भीख मांगूंगा, और वो लोग होते हैं ना, कौन लोग, ये लोग किन्नर, किन्नर बोलते हैं हम लोग, उनके लिए अच्छा शब्द है वो। वहाँ पर मैंने झगड़ते देखा, कहाँ पर? टोल नाके पर। बोला ये जो फर्स्ट ट्रैक लाइन है वो मेरी है। फर्स्ट ट्रैक पे कार आती है और सेकंड ट्रैक पे ट्रकें आती है। ट्रकें वाले पैसा नहीं देते, कार वाले देते, और दो हिंजड़े झगड़ रहे थे। रात को 12 बजे की बात है, मैं सूरत से आ रहा था या नवसारी से आ रहा था। मैं बोला ये भौतिक जगत में हर योनि में अंदर संघर्ष है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, किसी भी योनि में जाओ आपको संघर्ष मिलेगा। तो प्रभुपाद बोले स्ट्रगल है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं जीव अपने कर्मों के अनुसार और अपनी एक्टिविटी और पार्षद इच्छाओं के अनुसार वो एक शरीर प्राप्त करता है जिसमें वो सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन प्रकृति का एक स्वभाव है प्रभुपाद जी का। प्रकृति का स्वभाव ये है कि हम जैसा शरीर ग्रहण करेंगे
उस शरीर में भगवान ने प्रकृति ने जैसा स्वभाव बनाया है उसके अनुसार हमको एक्ट करना पड़ेगा। मान लो कुत्ते के शरीर में बनाया है, कुत्ते को प्रकृति ने कुत्ते का शरीर दिया है, तो कुत्ते का जैसा भगवान ने उसको बोला तेरे ऐसे ही भौंकना है, तेरी पूंछ टेढ़ी ही रहनी चाहिए, सीधी होनी नहीं चाहिए, तो वैसा ही रहेगा। वो बोलते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, ये प्रकृति की नेचर है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। अगर आत्मा अभी पुरुष के शरीर में कुत्ते के शरीर में गया तो अपने आप को कुत्ता समझेगा, कुत्ते की तरह व्यवहार करेगा और कुत्ते का नेचर कंप्लीट मैनिफेस्ट करेगा, और इसको वो बदल नहीं सकता है। प्रभुपाद जी बोले ये प्रकृति का नेचर है, ये प्रकृति नेचर नहीं, लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। अगर सुअर के शरीर में है तो वो मल खाने की अपनी आदत को कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति ने इस तरह से तैयार किया है उसको। इस तरह से रहना, गंदी जगह उसको अच्छा लगेगा, कितना भी आप फर्स्ट क्लास जगह सुंदर रख दो, सुअर को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको उस तरह की बॉडी डिजाइन की है और वो स्वभाव है, उस स्वभाव से बाहर नहीं निकल सकता। अगर मनुष्य के शरीर में, देवता के शरीर में, जी प्रकृति जो जो शरीर देती है जीव को उसके पिछले इच्छाओं और कर्मों के अनुसार, उसको विवश होकर उस शरीर के अंदर उस स्वभाव का बनकर रहना पड़ेगा, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है उसमें, वो स्वतंत्र नहीं है। कुत्ता अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। कुछ होते हैं ना प्राणी, हम देखते हैं, हम भरूच में, अरे वहाँ पर क्या बहुत कबूतर परेशान करते हैं, तो एक भक्त को खाली ये रखा कबूतर भगाना है, कितना भी भगाओ कबूतर आ जाते हैं, कितना भी भगाओ, डंडा लेके खड़ा रहते हैं तो भी आ जाते हैं। क्यों? वो अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है। एक दिन तो अंदर डाल के बहुत उसको घुमाया, बहुत डराया, पकड़ लिया, छोड़ दिया, फिर भी दूसरे दिन आ गया। उसको सेंस नहीं है कि यहाँ पर मेरे को डंडा पड़ा है, वो नहीं सुधरेगा। कुछ प्राणी होते हैं ना, आप गधा है इत्यादि, कुछ मारो कितना, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही चलेगा, पर वो चेंज नहीं करेगा, प्रकृति के नियम से बद्ध है वो। ये प्रभुपाद जी मेन इस श्लोक के तात्पर्य में, श्लोक संख्या 21 के तात्पर्य में बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, मान लीजिए जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, तो जो ही कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, विवश होकर, अन्यथा वह आचरण नहीं कर सकता। दूसरा आचरण नहीं। यदि जीव को शुकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने शुकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है, समस्त परिस्थितियों में उसको वो एक्ट करना है। लेकिन परमात्मा, प्रभुपाद जी तीसरा एक और पॉइंट बता दें, परमात्मा जीव अपना कितना भी स्वभाव वो प्रकृति के अनुसार बदलता है ना, तो यहाँ पर ये बताने जैसी है, ये जो कुत्ते के शरीर में स्वभाव, सूर्य के सवेरे स्वभाव, मनुष्य के शरीर में, स्त्री के शरीर में, देवताओं के शरीर में, मच्छर के शरीर में, ये जो नेचर है ना, ये नेचर और विकार गुण अलग अलग शरीरों में, ये सब किसका है पता है? प्रकृति का दिया हुआ है। और हमने प्रकृति का शरीर दिया हुआ ग्रहण किया है, इसलिए हम उसके ऊपर विवश है। ये प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं। पुरुषः प्रकृतितो ही भुक्ते न प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असत योनि जन्मसु। अब कारण बता रहे हमारे अच्छे बुरे जन्मों का कारण। इस प्रकार जीव, इस प्रकार मैं पिछले श्लोक में बताया, इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। कारणम, कारण, गुण संग से हम प्रकृति का 3 गुणों का संग करते हैं और वो संग के परिणाम स्वरूप हमको एक स्वभाव बनता है। स्वभाव के अंदर हम कार्य करते हैं, कार्य के कारण हमको एक और आदत बनती है और उसी आदत के कारण हमको एक अगला शरीर मिलता है। ये पूरा लॉजिकली है। जैसे मैं आप सिंपल बताऊं, ये श्लोक क्या कहना चाहते हैं सिंपल भाषा में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य तो बहुत बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि मैं इस जीवन में तमोगुणी संग कर रहा हूँ। न मेरे को खाने का कोई रिस्ट्रिक्शन है, न कोई सोने का रिस्ट्रिक्शन है। भूख की सूर की तरह सो रहा हूँ मैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। तो मैंने तमोगुण का संग किया, मेरा नेचर कैसा हो गया? तमोगुणी हो गया, ज़्यादा सोना। अब तमोगुणी नेचर होने के कारण मेरी ऐसी आदतें बन गई है और वो मानसिकता बन गई है सब कुछ। तो प्रकृति क्या करेगी?
भगवान डायरेक्शन देंगे कि भाई सीएम दास अभी तमोगुण में रहना चाहता है, तमोगुण में जीवन बिताया है और अगले जीवन में तमोगुण, तो तुम तमोगुणी शरीर दो। तो अगले जन्म में, अभी मैं मनुष्य शरीर में हूँ, एग्जाम्पल, मैं पशु शरीर में नहीं हूँ, लेकिन मैं तमोगुण में हूँ, इसलिए तमोगुण में पशु रहते हैं। मैंने चेतना मेरी तमोगुणी बना ली है, मैं तमोगुण जीवन जीता हूँ, तो प्रकृति जान जाएगी परमात्मा के डायरेक्शन से कि इसको तमोगुणी बॉडी देना है। तो प्रकृति अगले जन्म में मुने, वो सबसे ज़्यादा कौन सोते हैं? सुअर भी सोते हैं और भी कोई सोते हैं। रीछ 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 है ना, 6-6 मिनट होता है, 6 घंटे नहीं, भगवान रीछ बना देंगे, जाके जंगल में सो जाओ इस तरह से। और मैं इस तरह से गंदा कचरा कुचरा खाने का आदी बन जाता हूँ तमोगुण में, तो सुअर का बॉडी दे देंगे, जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो गंदा है सब कुछ अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा गंदे से गंदी चीज़, यहाँ प्रकृति ऐसे करेगी। अगर मैं सतोगुणी जीवन जी रहा हूँ तो मेरी मानसिकता, मेरी स्वभाव, मेरी रहनी कहनी, मेरी खानी पीनी सब सतोगुणी होगी, तो अगले जन्म में किसका शरीर मिलेगा? देवताओं का शरीर मिलेगा। श्रीमद् भागवत में महाराज पुरुवा और उर्वशी देवी उर्वशी का संवाद होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग देव पुरुष है उनकी अपनी रहनी करनी की आदत है, और वो सतोगुणी होने के कारण उनसे डाउन आना नहीं चाहते, और न ही तो उनको पसंद है। तो उन्होंने कहा मैं घी में बनी हुई आइटम ही खाऊंगी, पहली शर्त। बहुत 2-3-4 शर्त और भी रखी। एक शर्त थी कि जातीय जीवन भोगने के सिवाय मैं किसी की भी अवस्था में नग्न देखना नहीं चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले, डेमिगॉड के अंदर इंद्रिय भोग है, नग्नता नहीं है, फुल बॉडी कवर होती है, अप्सराओं की भी इंद्रिय भोग है। लेकिन ऐसे आज भौतिक जगत में और खास करके वेस्टर्न कल्चर में आप देखने जाएंगे, ऐसी नग्नता स्वर में नहीं है। इस कंप्लीट कल्चर है, वो सात्विक है, इंद्रिय भोग है। लेकिन इंद्रिय भोग है तो वो वैदिक संस्कृति के अनुसार है। अप्सराएं जो है वो पुरुषों के भोग के लिए वहाँ पर है। लेकिन वो इस तरह से आजकल के जब ट्रेन में सब इधर कॉलेज में जाओ, आप कॉलेज रोड पे जाओ और कहीं भी लड़का लड़की इस तरह से घूमते हैं, ऐसा कल्चर नहीं है वहाँ पर स्वर्ग में। वो सब संस्कृति फॉलो करने वाले हैं ना। वो मनुष्य की सबसे ऊंची हाईएस्ट बुद्धिशाली लोग हैं, वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम भोग करें, इसलिए भगवान ने उनसे देवताओं का पद भी दिया है। वो विश्वासु सेवक भी है, लेकिन भौतिक इच्छा है उनकी अपनी, लेकिन है भगवान के एकनिष्ठ सेवक। वो भगवान से कभी धोखा नहीं करते, इसलिए भगवान उसको पद देते हैं। हम पद किसको देते हैं कंपनी में? जो धोखा नहीं करता है, 2 पैसा ज़्यादा ले जाए बोल कर भाई मैं नहीं करूँगा होगा, लेकिन हमको धोखा नहीं करेगा उसको ही देते हैं। तो भगवान क्या करें, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में बताया कि अपने विश्वस्त सेवकों को भगवान ये भौतिक जगत का कार्यभार संभालने के लिए पद देते हैं। लेकिन ये देवता भगवान के भक्त हैं, लेकिन सकाम भक्त है, प्रभु मेरे अंदर भोग की इच्छा है, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा तो निष्ठा से करूँगा, बस इसमें आपको धोखा नहीं दूंगा, और मेरा कर्तव्य अदा करूँगा, इसमें मैं ढीला नहीं, तमोगुणी नहीं हूँगा मैं। आपने बोला है सूर्य इतने बजे उग जाएगा, उग जाऊंगा मैं, कभी लेट नहीं होऊंगा। एक एग्जांपल, चंद्रमा ने बोला मैं टाइम पर उग जाऊंगा, प्रकाश दूंगा आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन फिर भी मुझे सोमरस पीने की इच्छा है, अप्सराओं के साथ घूमने की इच्छा है। एक एग्जांपल। भगवान बोलो कोई बात नहीं, करो बेटा, सेवा करो, धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे, इस तरह से। तो कई बार होते हैं, भगवान ने उद्धव जी कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है भौतिक इच्छा होने की, भौतिक इच्छा हो सकती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उसको भोगते जाओ और मेरी कथा सुनते जाओ, आप मुक्त हो जाओ। यस बताया भगवान ने। बोला इसे निरुत्साहित में हो, कई बार भक्त निरुत्साहित हो जाता है कि मेरे अंदर बहुत मटेरियल डिजायर्स है। भगवान ने उद्धव जी को आश्वासन दिया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्र के अनुसार भोग करते जाओ और साथ साथ मेरी कथा सुनते जाओ। जैसे याति महाराज है, ये सब भोग किया, वो भोग किया और साथ साथ में श्रवण करते थे, लास्ट में मुक्त हो गए। क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से इस भौतिक जगत में और मटेरियल डिजायर का होना कोई अचंबा नहीं है। और भगवान भी इस तरह से हमको हिट नहीं करते हैं, ऐसे तेरे अंदर भौतिक इच्छा, इस तरह नहीं करते। भगवान भी जानते हैं। जब भगवान ने अर्जुन ने बोला चंचलम ही मन कृष्ण परमादि बलवडरम, मैं मन को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत कठिन है, भगवान बोले मैं जानता हूँ, असंशयम महाभाव, कोई चिंता नहीं, अभ्यास हो गया तो इच्छा तो भगवान है। भगवान किसी को निरुत्साहित नहीं करते मटेरियल डिजायर के कारण, लेकिन उसको अपलिफ्ट करते हैं, उत्साहित है। कोई बात नहीं, मेरी कथा सुनो, भक्ति करते रहो और शास्त्र के अंदर भोग करते रहो, धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे तुम,
इस तरह से। लेकिन खाली भोग करना है और श्रवण कीर्तन भक्ति नहीं करना तो नहीं निकल पाएंगे ऐसे। तो कहने का मतलब ये लॉ ऑफ नेचर ऐसा है कि हम जिस बॉडी में जाएंगे उस बॉडी के अनुसार एक्ट करना पड़ेगा। हम भी बस है, कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रकृति हमको बाउंड कर देती है। तो हाँ, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। श्लोक संख्या 22। यह श्लोक समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतर करता है। हम बॉडी चेंज करते, कई बार हमसे पर सब कुछ ठीक चला है, कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ ठीक है, 1 सेकंड में चले जा सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया, वहाँ पर एक बहुत अच्छे खेडूत थे, एकदम मजबूत खेडूत थे, यहाँ आ रहे थे, कहाँ, मूलद में सेवा दे रहे थे। बस ये आधा घंटा पहले एक भक्त को मिल के गए हमारे, और घर में जाके फ़ोन आया, हाँ बोलो ठाकुर भी। अब बोला ठाकुर भी नहीं बोलो, ठाकुर भी गता रहा। आधे घंटे में फ़ोन किया ठाकुर भी के नंबर से। भक्त ने बोला, हाँ बोलो ठाकुर भी, शू काम હતો? हमने तो मળી गया। बोला ठाकुर भी घर से बुलाऊँ, चले गए ठाकुर भी। कमल दल जल जीवन टालमल भज हुआ हरिपद नहीं थे। कभी भी जा सकते हैं हम लोग, एनी टाइम, कोई वो नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हम सोच रहे हैं, अगर भक्तों को सोच रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत बड़ा माया का प्रभाव, इससे बहुत बड़ा माया का प्रभाव ही नहीं है। हम सोचते हैं बौद्धिक जगत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब फुल ऑफ माया में चल रहे हैं हम लोग। बस वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थोड़े समय के लिए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे अध्याय में बताया कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि ग्रहाणि नरोपराणि शरीराणि अन्यानि नैयानि सविंतानि देहि। जिस तरह हम पुराने फटे वस्त्र त्याग देते हैं, नए ग्रहण करते हैं, इस तरह से आत्मा ग्रहण करती है। लेकिन किस आधार पर? कारणम गुण संग से। मैंने बताया ना, प्रकृति के गुणों का संग करने से। तो ज़्यादातर अभी हम वर्तमान जीवन में जी रहे हैं रजुगुण और तमुगुण है, सतुगुण में नहीं जीवन जी रहे। सतुगुण खाली वो सुबह 5 से मंगला आरती से लेकर अगर हम लोग 7 साढ़े 7 की माला करते हैं तो वो थोड़ा प्रभाव डालता है, वो भी तमुगुण माला होती है। अरे उसमें भी तमुगुण पकड़ लेता है। दिन में तो फुल रजोगुण जाता है और रात को फिर तमुगुण जाता है। तो हम अगले जीवन में सात्विक बॉडी कैसे प्राप्त करेंगे? वेरी कठिन। प्रकृति कैसे हमको बॉडी देगी जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम साधना अच्छी कर रहे हैं, चेतना को अच्छी किया है, घर में मंगला आरती अच्छी किया है, भले ही रोज़ मंदिर नहीं आ सकते, आना चाहिए भक्तों के बीच, अगर समय है तो कोई बात नहीं। अच्छी साधना करके जाएंगे तो हम कैसे भी इन्वायरमेंट में रहेंगे ना, तो वो इन्वायरमेंट हमें प्रभावित नहीं करेगा। आप देखना, कभी आप घर में एकदम एक ग्रेड की 16 माला करके कंपनी में जाओ, कितना भी हेक्टिक है कंपनी में, कितना भी उथल पथल हो रहा है, हमको इतना असर नहीं करेगा, उसका प्रभाव रहेगा माला का। हाँ, तो ये फर्क पड़ता है साधना करके जाने से। हम बाजार में जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए भक्तों को अपनी दिनचर्या इस तरह से बनानी चाहिए कि कम से कम मॉर्निंग के अंदर हमारी साधना अच्छी हो जाए। कम से कम सबसे ज़्यादा जो भी रीडिंग है, चैंटिंग है, हियरिंग है। इसलिए तो शिला प्रभुपाद जी ने ये मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया। सुबह 4:30 से लेकर 9 बजे तक। हम 4:30 से नहीं करते हैं यहाँ पर, 5 साढ़े 5 मंगला आरती पढ़ते हैं, 5:30 से लेकर 8 बजे तक कम से कम घर में जितना ही रहते हैं उधर। तो वो जो 2 घंटा अच्छी तरह से शुद्ध सत्वगुण में बिता दिया है, सात्विकता में या शुद्ध सात्विक बिताया है, तो पूरे दिन उसकी इफेक्ट रहेगी। हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होंगे। अगर प्रभावित होंगे तो प्रकृति का नियम काम करेगा और इस तरह से हमारी अगली बॉडी तैयार होगी। तो प्रभुपाद जी ये साइंस बता रहे कि ये हमारा भौतिक जगत में इसका कारण है। प्रभुपाद जी बोले कारणम गुण संगत से, प्रकृति के 3 गुण हमको बांध देते हैं। याद रखना, मैंने बताया था भगवत गीता ओरी कोर्स में, भगवत गीता अंदर 5 विषय, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। भगवान ने सबसे ज्यादा लेक्चर कौन से सब्जेक्ट पर दिया पता है? कौन से विषय पर दिया? कर्म पर नहीं दिया, प्रकृति पर दिया। फिर से याद करता हूं, क्यों? क्योंकि ये सटल बाउंडिंग है, ये हमारी चेतना को बांधती है। प्रकृति के 3 गुण, 13वां अध्याय पूरा प्रकृति के ऊपर है,
14वां पूरा, 17वां पूरा, 18वां 75%। 18वें अध्याय के अंदर 76 श्लोक है। सबसे बड़ा 75% प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर है। 4 अध्याय हुए। आत्मा के अंदर कितने श्लोक है पता है? दूसरे अध्याय के अंदर 11 से 30 और 5-7 श्लोक कहीं से ले लिए होंगे, या 15-20 श्लोक लो, 2 चैप्टर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कर्म योग के ऊपर तीसरा और 5वां, चौथे में थोड़ा। जीव ईश्वर हो गया, ईश्वर 10वां अध्याय, 9वां अध्याय, काल 11वां अध्याय, और हो गया जीव दूसरा, ईश्वर 10वां 9वां, जीव ईश्वर प्रकृति 4 अध्याय, काल और कर्म 2 अध्याय, बस दैट्स ऑल। 5 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण है, इसलिए भगवान यहाँ पर इतना बता रहे हैं कि इसके विकार को, इस सब को जानना चाहिए कि हमको कैसे बाउंड करें। ये प्रकृति के 3 गुण हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं सीधे। हमारा आहार कैसा है, हम कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे शास्त्र पढ़ते हैं, कैसा पानी पीता है। भगवान ने 11वें अध्याय में बताया। उद्धव जी ने प्रश्न पूछा, और यही नहीं, भगवान ने 11वें स्कंद के अंदर उद्धव जी को प्रकृति के 3 गुणों को और डिटेल में लेक्चर दिया है। कपिल देव भगवान ने माता देवती को 3रे स्कंद में बहुत डिटेल में लेक्चर दिया है प्रकृति के ऊपर। क्योंकि हमारी प्रकृति का सीधा संबंध हमारी चेतना से, कारणम गुण संग से सदयोनि जन्मसु। और एग्जाम्पल देते हैं आचार्य कि पानी ऊपर से गिरता है, अगर हम लोग इसको थाम लेते हैं तो एकदम क्या बोलते हैं, उसमें 100% मिनरल होते हैं और क्या होता है, शुद्ध होता है। और जब नीचे पड़ जाता है तो कीचड़ में मिक्स हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसे ही जैसे हम प्रकृति बाय नेचर, जीव की चेतना एकदम शुद्ध है, लेकिन जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसकी चेतना दूषित हो जाती है। और उदाहरण देते हैं आचार्य, कलर, पानी के अंदर ग्लास, अरे ग्लास के अंदर पानी है, जैसा कलर डालोगे ऐसा ही वो पानी बन जाएगा। तो हमारी चेतना हमारे गुणों से निर्धारित होगी। इसलिए तो उद्धव जी ने प्रश्न पूछा, इसको ओवरकम कैसे करना है? तो माम यो विचारे ने भक्ति योगे न सेवते सगुणा समते ब्रह्म भूया कल्पते। वो तो भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया, लेकिन वो शुद्ध भक्ति बता रहे हैं। माम यो विचारेण, अविचलित भक्ति, मतलब निष्ठा स्तर की भक्ति। अगर आप निष्ठा स्तर की भक्ति में हैं तो प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हम कैसे भी तमोगुण में स्थित है वातावरण में, फिर भी हमारी चेतना पे नहीं पड़ेगा। शिला प्रभुपाद जी बौरी में रहते थे, लेकिन बौरी की चेतना, बौरी में 26 एवेन्यू न्यूयॉर्क के अंदर, लो क्लास कॉन्शसनेस वाले लोग वो बौरी में, वो बिल्डिंग में रहते थे और प्रभुपाद जी उसमें रहते थे। प्रभुपाद जी के ऊपर कोई चेतना का असर नहीं हुआ और वो बौरी में रहने वाली चेतनाओं को प्रभुपाद जी ने परिवर्तित कर दिया। अगर हम लोग उस चेतना में रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। उसका एग्जाम्पल दूं, हम लोग अभी जगन्नाथपुरी से वापस आए, जाते समय बहुत अच्छा था, आते समय इतनी भीड़ कि बाथरूम नहीं जा सकते हैं। तो हमारे साथ राम गिरधारी प्रभु थे, उन्होंने ना तो पानी पिया ना खाया, क्योंकि ना पानी पियो तो बाथरूम जाना पड़ा। 2 दिन पानी नहीं पिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैंने खाली गला सूखने से इतना ही पानी पिया, बाथरूम में जाने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ आप सोच नहीं सकते हैं। लोग मांस खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं। ओ भगवान, 2 दिन के अंदर तो हम उबल गए। भला इस जेल में से बाहर कब निकलेंगे बाबा? चेतना दूषित हो गई, रियली पूरे भक्त डल हो गए। ये तो मायापुर का प्रभाव था, फिर भी कुछ लोग मूवीशन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे ऐसे वातावरण में, क्योंकि वो तमोगुण को भगाना तो पड़ेगा। ऐसे एक सीट पर 10-10 लोग और साथ में 2-2 के ऊपर 2 सोए हुए हैं, 2 नीचे सोए, उसके ऊपर 2 टांग लगा के सो रहे हैं। ऐसे भीड़, ओ आप सोच नहीं। अब ऐसे तमोगुण वातावरण में रहना, अब 15 दिन रहेंगे तो ऐसे ही तमोगुण हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ऐसे वातावरण में रहे, कोई असर नहीं हुआ। क्यों? शुद्ध सत्वगुण के स्तर पे। तो ये तो हो गया निष्ठा भक्ति के स्तर पे, हम ये प्रकृति के 3 गुणों को ओवरकम कर सकते हैं। भले हम कौन से भी नारकीय वातावरण में, फिर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्थिति में हमारी ऐसी भक्ति है नहीं, निष्ठा, हम टूटी फूटी तो माला करते हैं, खींच तान करके पूरा करते हैं, ऐसे टूटी फूटी मंगला आरती करते हैं, टूटा फूटा शास्त्र पढ़ते हैं, 1-2 श्लोक टूटा फूटा सुनते हैं, वो भी लेक्चर में बैठे हैं, 4 बार मोबाइल आया, 4 बार अंदर गया, 4 बार आया, पूरा हो गया लेक्चर। तो अब उससे थोड़ा ये प्रकृति के 3 गुण भागेंगे,
ये नहीं भागेंगे। तो उद्धव जी ने डाउन लेवल पूछा, तो डाउन लेवल बताया पानी शुद्ध। अब वो भी पॉसिबल नहीं है कि पूरा फिल्टर करके आता, पूरा गंदा फिल्टर करके आता है वापस ड्रेनेज का प्रोसेस। फिर शास्त्र शुद्ध, लोग शुद्ध, स्थान शुद्ध। स्थान तो शुद्ध है नहीं, खूब तमोगुणी केमिकल की फैक्ट्री में कहाँ स्थान शुद्ध करेंगे भाई, हैं? जंगल में तो है नहीं एकदम, वहाँ पर कोई ऐसे दुर्गंध नहीं, एकदम नेचर, प्रकृति का बारिश, प्रकृति का सब कुछ, ऐसा तो जगह है नहीं, क्या करेंगे अब, विवश है। तो हमारे पास यही एक रास्ता है कि अगर हमारी साधनी अच्छा है और प्रसाद वो हमारे हाथ में है। स्थान हम चॉइस नहीं कर सकते हैं, लोग चॉइस नहीं कर सकते। हम अपने असिस्टेंट को बोल नहीं सकते हैं भाई तू स्नान करके शुद्ध होके मेरे सामने आना। हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति है नहाया नहीं है और उन्होंने पेट साफ किया है तो आपके ऊपर असर होगी, वो तमोगुणी है। सही बात है, शास्त्र ने बताया। तो आजकल लोग कैसे कैसे गंदे लोग आते हैं, अरे वो मजदूर लोग तो गंदे ही रहते हैं, उसको शुद्ध कैसे रखेंगे, बराबर है ना। अब शुद्ध रखने जाएंगे तो हमारे फैक्ट्री का काम ही नहीं चलेगा, बराबर। ऐसी अवस्था में ये तमोगुण वाले लोग हम तमोगुण से लोग से मिलते हैं। और ऐसा बताया 3.5 फुट दूसरे शरीर की कॉन्शसनेस हमारे ऊपर मिक्सिंग होती है। कितने, अगर वो 3.5 फुट है, अब हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अब 3.5 फुट लोग आएंगे, फैक्ट्री में भीड़ है, 3.5 फुट मिक्सिंग होता है, तो उसकी कॉन्शसनेस हमारे भी इम्पैक्ट पड़ती है। कैसे बच सकते हैं? तो लोगों का चयन नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली, स्थान का चयन नहीं कर सकते हैं, पानी का चयन नहीं कर सकते हैं, फूड का चयन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम भगवान को शुद्ध भाव से भोग लगाकर खा सकते हैं, वो चयन हमारे हाथ में है। शास्त्र सतुगुणी पढ़ सकते हैं, वो चयन हमारे, ये भगवान ने ऑप्शन बताया 11वें स्कंद में, उद्धव जी के साथ संवाद हुआ है। शास्त्र सतुगुणी भागवतम शुद्ध सत्व पढ़ सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, पूजा सतुगुण में कर सकते हैं। ये जो हमारे हाथ में है उनको अगर अच्छी तरह से करेंगे तभी बच सकते हैं। अदरवाइज ये प्रकृति के 3 गुणों से बचना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। भगवान ने बताया प्रकृति के 3 गुणों को जीतना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन। क्या बताया इसके बारे में, कौन सा श्लोक भगवत गीता में कोई बताएगा? हाँ, देवी ऐसी गुणमयी, देवी ऐसी गुणमयी, गुण मीन्स गुण वाली, प्रकृति गुण, मम माया दुरत्या, बहुत कठिन है। मामे भी प्रबंधे माया मिता, मेरे शरण में मैंने जो प्रोसेस बताई है उसको फॉलो करता है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको कर सकते हैं हम लोग। शास्त्र पढ़ सकते हैं, नाम ले सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, हम शुद्ध रह सकते हैं। और अगर हम लोग, हमारी ओपी से है तो वो लगा सकते हैं, क्या हरे कृष्ण चलता रहे, अगरबत्ती चलती रहे, उससे कॉन्शसनेस, मतलब हमारा जहाँ तक हमारा चलता है वहाँ तक हम अपने इन्वायरमेंट को सतुगुण रख सकते हैं। नहीं चलता है तो फिर तो प्रसाद और हरे कृष्ण महामंत्र और भागवतम 3 है बस, उसको अपने कवच बना के जाना है फैक्ट्री में कि वहाँ से टक्कर मार के भी से चला जाए। अंदर एक जॉन है, 3.5 फुट के अंदर जॉन में आ ही नहीं पाए, ऐसा मजबूत बनना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब भगवान आगे ये बनना चाहते हैं 23, 24, 25, 26, 4 श्लोकों में, ये प्रकृति के चंगुल से कैसे छूट सकते हैं? जब हम ये स्वीकार करेंगे कि मैं भोक्ता कंट्रोलर नहीं हूँ, परमात्मा ही भोक्ता और कौन है? कंट्रोलर है, तब भी हम इससे बाहर निकले। रिकॉग्नाइज मतलब ये स्वीकार करना पड़ेगा, पहला स्टेप से ये बताना चाहते हैं। अब 3 श्लोक है वो परमात्मा के बारे में आएंगे। जब हम ये स्वीकार करेंगे, क्या स्वीकार करेंगे? हम भोक्ता नहीं हैं, हम कंट्रोलर नहीं हैं, और परमात्मा भोक्ता है, परमात्मा कंट्रोल है। ये स्वीकार करने से ही प्रकृति के चंगुल में से छूटने की प्रोसेस क्या होती है? शुरू होती है। तो परमात्मा उपदष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च अपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुष सबर। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। यह भगवान को भोक्ता क्यों बनाया? हम भोक्ता नहीं है, हम भोक्ता है, गौण भोक्ता है। देखो, तो भी इस शरीर में एक अन्य भोक्ता है, दिव्य भोक्ता है। तो 2 भोक्ता बताया भगवान ने, एक आत्मा भोक्ता, आत्मा पुरुष, एक परमात्मा पुरुष। हम भी भोक्ता है,
लेकिन हम प्रसाद भोगता है। क्या भोगता है? भोग भोगता नहीं है, प्रसाद भोगता है। भगवान का, हाँ भगवान कृष्ण, उद्धव जी ने कहा भगवान कृष्ण को कि हम मात्र आपका प्रसाद खाकर माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक है, इतना प्रसाद के अंदर वो है। प्रसाद सेंस में दो, आपकी कृपा और आपका ये प्रसाद, और आपका जो भी ऑर्नामेंट्स है, ये है भगवान कैसे। महाराज होते हैं ना, कई बार महाराज भक्तिविलास महाराज किसी को अपना पेन दे देते हैं ऐसे, तो भगवान भी कभी कभी किसी को वो निकाल के दे देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार किसी ने राड़ो गड़िया दिया, प्रभुपाद जी ने किसी को दे दिया ऐसे। तो भगवान को कोई कई बार मुगट अर्पण करता है, तो भगवान तो रोज़ 365 दिन नया पहनते हैं, तो पुराना किसी को देते हैं, आज तुम पहन, आज तुम पहन, तो वो भी एक प्रसाद है, ऑर्नामेंट्स। यस, भगवान के ऑर्नामेंट्स प्रसाद है। उद्धव जी जैसे मुक्त पुरुष पहनते हैं ऐसे। ओके, तो भगवान यहाँ पर भगवान ये श्लोक इसलिए यहाँ बोले हैं कि जीव जब ये समझ लेता है कि मैं अधीन भोगता हूँ, परतंत्र भोगता हूँ, अधीन भोगता परतंत्र भोगता हूँ। जैसे बच्चा होता है वो भी भोगता है, लेकिन बाप के अधीन, परतंत्र, बाप के ऊपर निर्भर। बाप स्वतंत्र भोगता है, जब चाहे कुछ ला सकता है, जब चाहे खा सकता है। बेटा किसके ऊपर है? उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही हम इस तरह से, तो ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। वो स्वीकार करने से शुरू होता है, तो अभी इस शरीर में दिव्य भोगता है। अब परमात्मा का रोल बताया, उपदृष्टा। क्या बताया? उपदृष्टा। उपदृष्टा का मतलब क्या है? सर्वोपरि देखने वाला। दृष्टा में देखने वाला, सर्वोपरि देखने वाला, उपदृष्टा। और उसके बाद क्या बताया? अनुमंता। वो अनुमति देते परमात्मा, अच्छे और बुरे कार्यों की दोनों की अनुमति देते। अगर आपको मर्डर करना है तो परमात्मा की अनुमति जब तक नहीं होगी मर्डर नहीं हो सकता है। तो आप प्रश्न कर सकते हैं परमात्मा अनुमति क्यों देते हैं? ये श्लोक सीधा कहता है जितनी भी अच्छे और बुरे कार्यों के लिए अनुमति मिलती है वो परमात्मा से मिलती है। क्यों मिलती है? क्यों परमात्मा देते हैं? है? हाँ, उसको स्वतंत्रता दी है भगवान ने, ठीक है। तो ये करना चाहता है, पहले तो समझाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन बाद में अनुमति देते हैं। कष्ट भुगतेगा, दुख भुगतेगा, फिर सुधरेगा। इस तरह से अनुमंता देते हैं। पहला है उपदृष्टा, दूसरा है अनुमंता, च भर्ता। व्हाट मीन्स भर्ता? प्रभुपाद जी ने भर्ता का ट्रांसलेशन क्या किया है? पोषण करने वाला। तात्पर्य लिखा पोषण, हमारा पोषण परमात्मा के कारण होता है, ये भी हमको स्वीकार करना चाहिए। अगर परमात्मा हमारी बुद्धि को डल कर देंगे, हम कमाएंगे कैसे? हम डॉक्टर हार्ट ऑपरेशन कैसे करेंगे? भगवान हमारी बुद्धि को घुमा देंगे तो नहीं कर सकते ना। भगवान ने बुद्धि दिया है हमको। इस तरह से भगवान कमाने की बुद्धि देते हैं, हमारे जीव की बुद्धि थोड़ी है। थोड़े दिन पहले ही दो बस आई थी, एक कहीं से बोला हम इस्कॉन मंदिर में लाएंगे। बीटी जी संभालते हैं ना, उनके कांटेक्ट में कोई, तो वो कहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गया था और बोला स्टूडेंट लेके आ रहे हैं। तो बस खड़ा किया, देखने में बड़ा ड्रेस व्रेस जबरदस्त रहे। बोला मंद बुद्धि वाले स्टूडेंट है, ऐसे मंद बुद्धि वालों का आश्रम था ऐसे। तो किसी ने बोला ये देखने तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब प्रसाद खाने बैठे और सब गड़बड़ करने लगे तब पता लगा यार इनकी बुद्धि तो कम है। बाहर से नहीं पहचान पाए, बट जेंटलमैन की तरह आ रहे सब। जब खिलाया और मस्ती मस्ती करना शुरू किया तब पता लगा कि वो ये तो गड़बड़ है एक्चुअली ऐसे। तो भगवान ऐसे डल माइंड कर देते तो कुछ नहीं कर सकते, वो खा भी नहीं सकते। वो इस तरह से होता है। एक ऐसे आश्रम में कीर्तन कराया, आरती किया, समझाया, लेक्चर दिया, जितना समझा उतना ऐसे जो भी है। तो परमात्मा का रोल उपदृष्टा, अनुमंता, च भर्ता, भोक्ता। भोक्ता में इंजॉयर, महेश्वर महेश, परमात्मेति च अपितु देह इसमें पुरुष पर। और क्या बताया? सुहदम सर्वभूतानाम, हमारा जीवों का वास्तविक शुभेच्छक हितेशु है हमारा, और हमारे हृदय में बैठा रहता है, कभी भी हमको नहीं छोड़ता। हम सुअर के योनि में जाए, मच्छर के योनि में जाए, हाथी के शरीर में जाए, साथ में रहता है और हमको गाइड करता है। इससे बेस्ट फ्रेंड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने ओरी कोर्स में 2 सेशन परमात्मा के ऊपर दिए,
खाली परमात्मा। इसमें से ये पॉइंट सब कवर किए हैं कि परमात्मा हमारा कैसे बेस्ट फ्रेंड है, उससे ऊपर बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। क्योंकि हम परमात्मा की इच्छा के बिना सो भी नहीं सकते। अगर परमात्मा हमारी स्विच ऑफ ना करे, कॉन्शसनेस को ऑफ ना करे, नींद नहीं आएगी, कितना भी प्रयास कर लो। मैंने मेरा कई एक्सपीरियंस बताया, कई बार मैं रात को लेट हो जाता हूँ और ले जाता हूँ, मैं सोचता बहुत हूँ, म्यूजियम के बारे में बहुत सोचता हूँ। तो यहाँ से जाता हूँ, कोई विचार आ जाता है, विचार आ जाता है तो तुरंत लिखना शुरू कर देता हूँ और उसमें वो क्रिएशन शुरू हो जाता है, ऐसे बनाऊँगा ऐसे बनाऊँगा, और 12 बजे नींद उठ जाती है। नींद उठ जाती है, मतलब यहाँ जाते जाते 11 सवा 11 हो जाता है और पॉइंट आया रास्ते में, बोला ऐसा बना सकते हैं। हाँ, तो आज मेरे को यहाँ बैठे बैठे कीर्तन कर रहा था, परमात्मा ने एक पॉइंट क्लियर कराया। मैं ये विजुलाइज कराना चाहता हूँ कि इस बौद्धिक जगत में जीव रियली सफरिंग कैसे करेंगे और वो एक्सपीरियंस कैसे कर सकता है मैं सफरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। और जीव म्यूजियम में एक्सपीरियंस कैसे करेगा, तो उसके बारे में मेरे को थॉट्स आया। तो वो थॉट्स हम जाने के बाद मैं उसके ऊपर पोषण करूँगा। तो लिखता जाता हूँ, कुछ पॉइंट लिखता हूँ तो फिर नींद उठ जाती है, फिर 11:30 सोने जाता हूँ, नींद नहीं आती है। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं कुछ लेक्चर सुनूँ तो नींद आएगी, नींद ही नहीं आती है। फिर माला लेके बैठता हूँ, 1-2 माला करता हूँ, मेरे को माला में तो फल अच्छे को नींद आ जाती है सुबह में। हाँ, सब नॉकआउट हो जाते हैं, कितना भी तैयारी करके आया वो भी सो जाता है, मेरे को नींद नहीं आती है। हैरान हो जाता हूँ, तड़पता रहता हूँ, ऐसे उल्टी बार हो, नींद नहीं आती है। और मंगला आरती से 10 मिनट पहले नींद आती है, मंगला आरती गायब हो जाती है। अलार्म रखा हुआ होता है, अलार्म नींद में बंद हो जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस किया मैंने। परमात्मा ने ठान लिया है, महाप्रभु आज तेरे को 3:30 बजे तक नहीं सोना है, नहीं सोना, तू कुछ भी कर ले, नहीं सोएगा, जा। और उन्होंने स्विच खुली रखी है, किसकी? कॉन्शसनेस की। हाँ, भगवान हमारी चेतना की स्विच ऑफ करते हैं तभी सो सकते हैं। याद रखना चाहिए, हम परमात्मा के बिना जठराग्नि में अहम वैश्वानरो भूत्वाना प्राणी नाम, डाइजेस्ट मैं कराता हूँ। अगर परमात्मा डाइजेशन सिस्टम फेल कर दे, आप मटेरियल वर्ल्ड का खाने का एंजॉय नहीं कर सकते। सोने का, जब आपका नींद ही खराब हो गया, आपका पूरा दिन खराब हो गया। तो परमात्मा कितने दयालु है, समय पर हमारी स्विच ऑफ करते हैं, समय पर डाइजेस्ट करा देते हैं। बहुत रोल है, हमको बुद्धि देते हैं। इस जन्म की इच्छाएं बाकी है तो अगले जन्म में बोलते हैं महाप्रभु तेरी इच्छा बाकी थी, चल पूरी कर, ये फैसिलिटी दे रहा हूँ तेरी। रियली बहुत फंक्शन है परमात्मा का। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस तरह से लिखा। और हम परमात्मा के अंश हैं, और अंश होने के कारण भगवान हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो सारांश क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि परमात्मा पर फेस रखकर आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपना प्रयास जारी करें। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए, परमात्मा पर फेस रखकर आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए अपना प्रयास जारी रखे। अभी 3 श्लोक और परमात्मा के ऊपर बाकी है, मतलब कैसे हम परमात्मा की भोक्ता और स्वतंत्रता की स्थिति जानकर, और हम भोक्ता नहीं है, परतंत्र है और सेवक है, ये स्थिति समझेंगे तो प्रकृति के 3 गुणों से हमारा बंधन क्या होगा, खुल जाएगा। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, है ना उसमें।